हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सबसे सिंपल एल्केन है CH4। तो इसके लिए अभी हमने बताया था आपको वन कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा मेथ। अब मेथ में हमको क्या करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करना है। तो सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन ऐड कर देंगे, ए प्राइमरी सफिक्स हो गया। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है, ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, साइड चेन को या माइनर फंक्शनल ग्रुप को, वो भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कोई भी साइड चेन भी नहीं है। तो इसमें हमको कोई सेकेंडरी सफिक्स या कोई प्रीफिक्स जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका नेम हो जाएगा मेथेन। मेथेन। सेकेंड इज CH3 CH3। तो देखिए इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो अभी बताया था हमने आपको 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, 8। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई साइड चेन नहीं, तो बस इतना ही इसका नाम होगा। नाम क्या हो जाएगा, इथेन। नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH3। कितने कार्बन, 3 कार्बन। रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स एन। नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन। प्रोपेन। ओके, ऐसे ही अब देखो, अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाए तो अभी हमने आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बताया था। इन चारों कार्बन पे कार्बन है और हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 वैलेंसी दिख रही है हमको और 2 वैलेंसी हिडन है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ मतलब ये सब CH2 है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं को CH2 हो या CH3 हो। हमको देखना क्या है कि कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। अब देखिए ये रिंग है, पूरा एक रिंग बन गया है। स्ट्रक्चर जो है क्लोज हो गया चारों तरफ से। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो इसका प्राइमरी सफिक्स साइक्लो यूज हो जाता है, साइक्लो। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। देखिए अगर ये ऐसे लिखा होता CH3 CH2 CH2 CH3 तो इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। इसको हम कहते हैं रूट वर्ड इसका ब्यूट और सफिक्स प्राइमरी लगना होनी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं और साइड चेन भी नहीं है, तो ओनली प्राइमरी सफिक्स ऐड करना है। इसका नाम हो जाता ब्यूटेन। दिस इज ब्यूटेन। क्लियर। ये ओपन चेन है तो ब्यूटेन है, और अगर ऐसे हो गया तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। देखिए एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ऐसे होता तो इसमें भी उतने ही कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर है तो फिर हमको पेरेंट कार्बन चेन देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो एक ही चेन था तो देखने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ हमको पेरेंट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना होगा। पेरेंट कार्बन चेन किसे कहते हैं, अभी लिखा था हम लोगों ने, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन विच बियर्स फंक्शनल ग्रुप या फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, यहाँ पे क्या एक साइड चेन है। अभी आप इसको साइड चेन मत कंसिडर करिए, आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखना है। तो आप किसी भी एक एंड से काउंट करते हुए चले जाइए। यहाँ से 1 A2, अगर आप इधर जाते हो A3 हुआ और इधर जाते हो तो A3 हुआ, मतलब किसी भी साइड में जाएंगे 3 ही कार्बन है। तो आपको 3 कार्बन का चेन मिलेगा। इससे लॉन्ग कोई चेन पॉसिबल नहीं है।
तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो रूट वर्ड हो गया इसका पेरेंट कार्बन में जो नंबर ऑफ पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसी के रिस्पेक्ट में हम रूट वर्ड यूज करेंगे। 3 कार्बन है तो रूट वर्ड प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन ऐड कर दीजिए और इसका क्या करेंगे? ये साइड चेन है, दिस इज साइड चेन, इसी को हम कहते हैं साइड चेन। और ये जो है ये पेरेंट कार्बन चेन है, पीसीसी। जो साइड चेन होता है उसको कहाँ लिखते हैं हम? इन द सेकेंडरी सफिक्स। तो ये प्राइमरी सफिक्स तो यहाँ कुछ है नहीं, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, और साइड चेन को हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो इसका साइड चेन में एक कार्बन है, कार्बन कितने? 1। तो इसका रूट वर्ड हो गया मेथ। और साइड चेन का प्रीफिक्स बनाने के लिए इसमें YL ऐड करते हैं, इसके रूट वर्ड में YL। याद रखेंगे आप लोग, किसी भी साइड चेन में जितने भी कार्बन होंगे उस कार्बन का रूट वर्ड यूज करेंगे और उसका प्रीफिक्स बनाने के लिए उसी में YL ऐड कर देंगे, तो उस साइड चेन का प्रीफिक्स बन जाएगा। जैसे इसका प्रीफिक्स बन गया मिथाइल, तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये 2 कहाँ से आ गया? इसके लिए हम नंबरिंग करते हैं कार्बन की। पेरेंट चेन में जो कार्बन है उसकी नंबरिंग करते हैं। इसे कहते हैं कार्बन नंबर 1, इसे कहते हैं कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। और जिस कार्बन नंबर से साइड चेन अटैच होता है, इस साइड चेन के प्रीफिक्स के पहले उस कार्बन का नंबर एज और न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। तो इसका नेम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन, यहाँ एन ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। ओके, तो देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर ए और ए लगभग एक जैसे हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हुए भी तीनों कंपाउंड अलग हैं। तो आप देख लेंगे कि सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूले से नाम नहीं लिख सकते हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला चाहिए। स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसकी पेरेंट कार्बन चेन पहचानेंगे हम, उसके बाद साइड चेन पहचानेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे हम, फिर नेमिंग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 CH3। सपोज एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब इसमें आपको कई चेन दिख रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले पहचानना है पेरेंट कार्बन चेन। तो देखते हैं, किसी भी एक इंट से दूसरे इंट तक काउंट करना है, हमने बताया अभी आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3, अगर इधर जाते हैं तो 3 ही कार्बन है, तो ये तो छोटा चेन हो गया। इधर देखिए 1 2 3 4 5, ये जो स्ट्रेट चेन बन रहा है इसमें 5 कार्बन है। अगर हम यहाँ से मुड़ जाते हैं तो 1 2 3 4 5, तब भी 5, 1 2 3 4 5, तब भी 5 आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, तब भी 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब किसी भी साइड में इस कंपाउंड में हम काउंट कर रहे हैं तो एक इंट से दूसरे इंट तक कितने कार्बन है? 5 कार्बन। हमने अभी बताया था आपको कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को पेरेंट चेन कहेंगे। अब यहाँ जितने भी चेन है सबकी लेंथ इक्वल आ रही है, फिर यहाँ पे पेरेंट चेन किसे कहेंगे? इस कंडीशन में पेरेंट चेन हम उस चेन को कहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा साइड चेन अटैच होगा। अगर सेम लेंथ का पेरेंट चेन है तो जिसमें सबसे ज़्यादा साइड चेन अटैच है उसी को हम पेरेंट चेन कहेंगे। स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन क्यों नहीं मान रहे हम? क्योंकि एक साइड चेन ऊपर और एक नीचे, 2 ही साइड चेन बचेंगे। और ऐसे अगर हम पेरेंट चेन कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास 3 साइड चेन हो गए, 1 2 3। अब यहाँ पे जो पेरेंट चेन है इसके कार्बन की नंबरिंग कर दीजिए। कार्बन की नंबरिंग करते समय हम ध्यान देते हैं कि जिस साइड से, जिस इंड से साइड चेन नज़दीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं, चूँकि साइड चेन नियरेस्ट पोजीशन पे एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 2 पे एक साइड चेन, कार्बन नंबर 4 पे एक साइड चेन और कार्बन नंबर 3 पे एक साइड चेन। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करोगे तब भी वही कंडीशन होगा, 2 पे 3 पे और 4 पे साइड चेन मिलेगा। तो नंबरिंग आप यहाँ पे किसी भी साइड से कर सकते हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखिए आप 5 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या यूज करेंगे?
रूट वर्ड हो जाएगा इसका पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स यूज कर लेंगे हम एन। प्रीफिक्स इन तीनों का यूज करना है, इसमें एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, दोनों सेम ग्रुप है, तो इन दोनों का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, रूट वर्ड मेथ, इसमें वाई एल जोड़ लेंगे तो मिथाइल हो गया इसका और इसका, दोनों का प्रीफिक्स मिथाइल है और इसका प्रीफिक्स क्या है, दो कार्बन है, तो यहाँ पे हम इथ प्लस वाई एल लगाएंगे, इथाइल हो जाएगा। और ये तो हमारा पेरेंट कार्बन चेन है, इसके लिए तो हमको रूट वर्ड यूज कर चुके हैं। तो अब देखो इथाइल एक बार आ रहा है और मिथाइल दो बार। जितने भी प्रीफिक्सेज होते हैं इसको नोट कर लेंगे आप लोग, जितने भी प्रीफिक्सेज होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में लिखते हैं। इस नंबर के ऑर्डर में नहीं लिखा जाता है, किस नंबर के कार्बन से अटैच है वो, इस ऑर्डर में हम प्रीफिक्स को नहीं लिखते हैं। फिर कैसे लिखते हैं, वी हैव टू राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द प्रीफिक्सेज। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे हम 3 इथाइल, 3 इथाइल, क्योंकि 3 नंबर कार्बन से इथाइल अटैच है। फिर 2 से मिथाइल अटैच है और 4 से, तो हम लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों, ये डाई क्यों लगाया गया यहाँ पे, मिथाइल के रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। 2 टाइम आया तो डाई लगा दिया हमने, 3 टाइम आता तो ट्राई लगाते, 4 टाइम टेट्रा, 5 टाइम पेंटा, ऐसे जितनी बार कोई ग्रुप रिपीट होता है उसके आगे एक प्रीफिक्स हो जाता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, और जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का नंबर, और नंबर के दोनों साइड में डैश, अगर नंबर 2 बार आते हैं तो बीच में कॉमा। इस तरह से आईपीएससी नेम लिखा जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, दिस इज आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए 5 कार्बन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस इज साइक्लोपेंटेन। इसको देखिए, ये एक रिंग है जिसमें 4 कार्बन है और यहाँ पे इस रिंग से 2 कार्बन अटैच हैं, 1 2, तो ये जो 2 कार्बन अटैच हैं इसको हम साइड चेन कंसीडर करेंगे क्योंकि 2 ही कार्बन है, दिस इज साइड चेन एंड दिस इज पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन, तो इसके लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। साइक्लिक है तो इसका प्रीफिक्स हो गया साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो गया एन, साइक्लोब्यूटेन। अब इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले लिखा जाता है, तो इसके पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 2 कार्बन है तो रूट वर्ड हो गया एथ, वाई ऐड करके इसका प्रीफिक्स बनाएंगे तो ये हो गया इथाइल, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। आप चाहें तो नंबरिंग करें, वैसे ये अंडरस्टूड है कि कार्बन नंबर 1 पे ही होगा क्योंकि साइक्लिक है तो नंबरिंग वहीं से ही स्टार्ट होगा जहाँ साइड चेन अटैच है, तो ये 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर ये साइक्लोब्यूटेन ही हो और यहाँ से इथाइल अटैच हो और यहाँ से एक और चेन, तो देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, इस साइड चेन का नेम हो जाएगा इथाइल और इस साइड चेन का नेम हो जाएगा मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे हम, क्योंकि अगर नंबरिंग आपने यहां से किया तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो जाएगा, मतलब 1 नंबर पे मिथाइल और 3 नंबर पे इथाइल। अगर आपने नंबरिंग यहां से किया 1 2 3 4 तो 1 नंबर पे इथाइल और 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे आप दोनों साइड से नंबर सेम मिल रहा है, 1 3 1 3 मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करते हैं। नोट कर लेंगे आप लोग पॉइंट, अगर दोनों साइड से नंबर का सम इक्वल आ रहा है 1 + 3 1 + 3, तो फिर ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4
ये इथाइल पहले आ रहा है, तो ये जो अंदर वाली नंबरिंग है यही प्रिफर किया जाएगा, जो रिंग के बाहर की है हम ये प्रिफरेबल नहीं है, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेम नहीं होगा। नेम इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग होगा जो 1 2 3 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर? 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। इसके अलावा देखिए, अगर एक स्ट्रक्चर मान लीजिए ये साइक्लोब्यूटेन ही ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से 2 कार्बन अटैच है, तो ओवरऑल यहाँ पे 3 कार्बन है। इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम? व्हाट विल बी प्रीफिक्स ऑफ दिस साइड चेन? तो इसके लिए कुछ कॉमन नेम के प्रीफिक्सेस भी IUPAC सिस्टम में एक्सेप्टेबल हैं। पहले हम उनको समझ लेते हैं। जैसे आप लोग कई जगह नेम लिखते समय देखते होंगे वर्ड यूज किया गया आइसो, कई जगह यूज किया गया टर्सरी, कई जगह सेकेंडरी यूज किया गया, नियो यूज किया गया। तो समझिए पहले इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट थिंग, आइसो, आइसो वर्ड कब यूज करते हैं? तो मान लो ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से कोई भी साइड चेन अटैच है, कोई भी साइड चेन, दिस इज साइड चेन जो हम बना रहे हैं, ये साइड चेन का स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपका पेरेंट चेन है। तो जो साइड चेन है, अगर इसके लास्ट सेकेंड कार्बन पे, यहां से दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांचिंग है, तो इसको हम कहते हैं आइसो, दिस इज आइसो। ओवरऑल इस साइड चेन में 4 कार्बन है और लास्ट सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो दिस इज आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटाइल। ऐसे अगर होता CH3 CH3 और यहां से पेरेंट चेन अटैच होता, तो ए आइसो, लास्ट सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांचिंग, तो ओवरऑल 3 कार्बन, तो इसको हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल। अगर ये ऐसे होता CH3 CH, लास्ट सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग कर दीजिए CH3 CH2 और ये पेरेंट चेन से अटैच होता, तो इसका नाम हो जाता 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है और लास्ट सेकेंड पे ब्रांचिंग है, तो दिस इज आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। क्लियर? आइसो कहाँ यूज होता है समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए हम देखते हैं नियो कब यूज होता है। नियो देखो, ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से हम साइड चेन अटैच करते हैं। अगर साइड चेन के लास्ट सेकेंड कार्बन से 2 मिथाइल ब्रांचिंग हो रहे हैं, मतलब ओवरऑल 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नियो। इसमें देखिए 1, ये जो लास्ट सेकेंड कार्बन है इससे 2 मिथाइल साइड चेन के फॉर्म में अटैच है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, तो इसका नेम हो गया नियो पेंटाइल। ऐसे ही देखिए अगर ये होता C, यहीं से 3 कार्बन अटैच होते, मतलब लास्ट सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांचिंग, तो इसको हम कहते हैं, टोटल 4 कार्बन है, नियो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल। और अगर लास्ट सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांचिंग है, जैसे मान लीजिए इसको CH3 CH3 CH3, ये लास्ट सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांचिंग है, ओवरऑल कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज नियोहेक्साइल, नियोहेक्साइल। तो नियो कहाँ यूज होता है समझ में आ गया आप लोग को? आइसो और नियो ये 2 वर्ड यूज होते हैं। ये आए कहाँ से? एक कॉमन नेम के वर्ड है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम Cl अटैच कर दें, तो इस कंपाउंड को का कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे हम Cl ऐड कर दें, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ऐसे यहाँ पे अगर हम Cl अटैच करें, तो इसका कॉमन नेम आप लोग समझ गए होंगे, क्या होगा? आइसोपेंटिल क्लोराइड।
ऐसे ही अगर हम यहाँ पे Cl ऐड करें तो आप लोग समझ गए होंगे इसका कॉमन नेम क्या होगा, नियोपेंटिल क्लोराइड। गुड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl अटैच कर दिया हमने, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियोब्यूटिल क्लोराइड। ऐसे यहाँ पे Cl अटैच कर देंगे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियोहेक्सिल क्लोराइड। तो अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नियो कब यूज़ करते हैं और आइसो कब यूज़ करते हैं। आइसो एंड नियो एक कॉमन नेम में यूज होने वाले वर्ड हैं, प्रीफिक्स हैं, जो आईपीएससी में भी एक्सेप्टेबल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी कब यूज करते हैं और टर्सरी कब यूज करते हैं। जैसे देखिए आप, एक पेरेंट चेन है, यहां से कोई साइड चेन अटैच है, कोई साइड चेन, और साइड चेन का जो सेकेंडरी कार्बन है लाइक दिस, सेकेंडरी कार्बन जानते हैं आप लोग ना, प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से अटैच होता है, सेकेंडरी कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जो दो अदर कार्बन से अटैच है, मतलब एक तो खुद है और दो कार्बन से बॉन्ड बनाया है, तो ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है उसे हम कहते हैं टर्सरी कार्बन। समझिए इसको पहले, देखिए कोई कार्बन ऐसे है, इस कंपाउंड को देखिए, इसमें आपको देखना क्या है, कौन से कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये आपको यहां देखना है। तो सबसे पहले हम इस कार्बन को देखते हैं। ए कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ओनली 1 कार्बन से, इसे कहेंगे हम प्राइमरी। ऐसे ए भी प्राइमरी है, ए भी प्राइमरी है, ए भी प्राइमरी है, ए भी प्राइमरी है, और ये प्राइमरी है, ए भी प्राइमरी है। प्राइमरी को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज आल्सो प्राइमरी। तो ये सब 1 डिग्री कार्बन है। कौन कौन, जितने भी CH3 आपको दिख रहे हैं, CH3 मतलब उनकी 3 वैलेंसी यूज हो गया, 1 वैलेंसी कार्बन से अटैच है, तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सब प्राइमरी है। अब यहाँ पे आपको सेकेंडरी कार्बन पहचाने, कौन कौन से कार्बन सेकेंडरी है। ऐसे कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच होंगे उसी को हम कहेंगे सेकेंडरी। तो देखिए ओनली 1 दिस कार्बन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन को हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डिग्री। सेकेंडरी का मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो, उसी कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए टर्सरी कार्बन कौन कौन से हैं। 1 more secondary carbon is found here, this is also secondary। देखिए ये भी 2 कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को देखिए ये कितने से अटैच है, एक इधर और एक इधर, ये 3 कार्बन से अटैच है, दिस इज टर्सरी, इसको हम 3 डिग्री कहेंगे। और इन दोनों कार्बन को देखिए ये 4 कार्बन से अटैच हैं, दिस इज आल्सो टर्सरी, दिस इज आल्सो 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है। और ये दोनों कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से, तो ये क्या है, क्वाटरनरी, इनको हम 4 डिग्री कहते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझ में आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं। और किसी हाइड्रोजन की डिग्री नहीं होती है, जैसे कभी कभी टर्म यूज करते हैं हम लोग, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हाइड्रोजन की डिग्री वो जिस कार्बन से अटैच है उससे डिसाइड होता है। मतलब अगर ये हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो इसको हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे, और ये हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से अटैच है तो इसे हम टर्सरी हाइड्रोजन कहेंगे। मतलब हाइड्रोजन की अपनी डिग्री नहीं होती है, लेकिन वो जिस कार्बन से अटैच होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिग्री हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब आप लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे ये सेकेंडरी वर्ड यूज होता है प्रीफिक्स में। जैसे देखिए ये साइड चेन है, इसका सेकेंडरी कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है, दिस इज पेरेंट चेन। तो ये जो साइड चेन होगा इसका प्रीफिक्स हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपिल, सेकेंडरी प्रोपिल, इसको हम लिखेंगे सेक प्रोपिल। तो ओवरऑल 3 कार्बन है, और इसका जो सेकेंडरी प्रोपिल का जो सेकेंडरी कार्बन है वो पेरेंट चेन से अटैच है, तो दिस इज सेकेंडरी प्रोपिल। देखिए आप ध्यान से, सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप और आइसोप्रोपिल ग्रुप दोनों एक जैसे हैं।
आइडेंटिकल है। आप इसके लिए सेकेंडरी प्रोपिल या आइसोप्रोपिल दोनों टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रूल के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 CH CH3। सपोज ए पेरेंट चेन से अटैच है, तो ए ओवरऑल 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूटिल ग्रुप है, और ब्यूटिल ग्रुप का सेकेंडरी कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। ऐसे ही देखिए आप, अगर किसी साइड चेन का टर्सरी कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है, लाइक दिस, ए कार्बन साइड चेन में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, साइड चेन का टर्सरी कार्बन है, और ये पेरेंट चेन से अटैच हो गया, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम टर्सरी, साइड में लिखते हैं टर्सरी, और इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो इसे कहेंगे हम टर्सरी ब्यूटिल या टर्सरी ब्यूटाइल। तो देखिए ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज आइडेंटिकल टू नियो ब्यूटाइल ग्रुप। नियो ब्यूटाइल ये था, टर्सरी ब्यूटाइल ये, दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर पेंटेन है, मतलब 5 कार्बन है, और इसका टर्सरी कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है, तो इसे कहेंगे हम टर्सरी पेंटाइल ग्रुप। दिस इज टर्सरी पेंटाइल ग्रुप। तो अब आप लोग को समझ में आ गया सेकेंडरी, टर्सरी, नियो और आइसो कहाँ यूज होता है। देखो कहीं कहीं दोनों सेम हो सकते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखो यहाँ सेकेंडरी और आइसो सेम हो गया, यहाँ टर्सरी और नियो सेम हो गया, तो आप अगर ये साइड चेन आपको मिलता है कहीं नेमिंग में, तो आप उसके लिए दोनों प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो दीज आर ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस फ्रॉम कॉमन नेम एंड विच आर एक्सेप्टेबल इन IPSC सिस्टम। अब देखिए, अगर एक कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन है और ए साइड चेन अटैच है, तो आप इस साइड चेन का पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे CH CH3 CH3। इसके लिए हम कॉमन नेम का प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं। कॉमन नेम का प्रीफिक्स क्या होगा इसका? कॉमन, या आप यूज करो आइसोप्रोपिल, या फिर आप यूज कर सकते हो सेकेंडरी प्रोपिल। बोथ आर IPSC प्रीफिक्स फ्रॉम कॉमन नेम। आप इसका नंबरिंग करके भी प्रीफिक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स होता है तो हम साइड चेन के कार्बन की नंबरिंग करके भी उसके प्रीफिक्स का नेम लिख सकते हैं। जैसे आप देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4, ये पेरेंट चेन के कार्बन की नंबरिंग हो गई। साइड चेन के कार्बन की नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। क्या? नंबरिंग ऑफ द कार्बन ऑफ साइड चेन इज कैरिड आउट फ्रॉम दैट कार्बन विच इज अटैच टू पेरेंट चेन। साइड चेन का जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है, साइड चेन के कार्बन की नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, और किसी भी एक डायरेक्शन में जाते हैं जिस साइड में सबसे ज़्यादा कार्बन अवेलेबल होते हैं। तो इसकी नंबरिंग इधर से कर लिया हमने। तो अब इसको आप कह सकते हो, ये जो मेन चेन मिला, मतलब साइड चेन में सबसे लॉन्ग चेन जो मिला, इसका प्रीफिक्स हो गया इथाइल। इथाइल। अब इस साइड चेन का साइड चेन है ए, तो साइड चेन के साइड चेन को साइड चेन के प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल कहाँ से अटैच है? इथाइल के कार्बन नंबर 1 से, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है, इसे लिखेंगे 1 डैश। तो दिस इज कार्बन नंबर 1 डैश, इसे हम लिखेंगे 1 डैश मिथाइल इथाइल। तो आप चाहें तो इस पूरे चेन का एक प्रीफिक्स ए भी लिख सकते हैं फ्रॉम नंबरिंग अकॉर्डिंग टू IPSC रूल।
तो अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? आप इसको लिख सकते हो 1 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। या आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। या आप इसको लिख सकते हैं 1 सेकेंडरी प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। तो क्लियर? ये समझ में आ गया? मतलब ये जो साइड कॉमन नेम के प्रीफिक्स एक्सेप्टेबल है, इसको हम लिख भी सकते हैं, और इसको न लिखना चाहे तो हम आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करके इसका कॉम्प्लेक्शन का प्रीफिक्स डिसाइड भी कर सकते हैं। बेटर मेथड यही होता है, क्योंकि ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे कॉमन रूल का प्रीफिक्स नहीं एप्लीकेबल है, नहीं रूल फॉलो कर रहा है, जैसा रूल बताया आपने, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसलिए ये आपको आना चाहिए। क्लियर? तो दिस आर ऑल अबाउट आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन। कुछ और भी कंपाउंड जैसे बाईसाइक्लो और स्पाइरो, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं हम। अगर कोई 2 रिंग ऐसे एक साथ अटैच है, एक साथ 2 रिंग अटैच है और दोनों के बीच में एक कॉमन कार्बन है, एक कॉमन कार्बन और उससे 2 रिंग अटैच है लाइक दिस, तो इसको हम कहते हैं स्पाइरो। दिस इज स्पाइरो कंपाउंड। और अगर 2 रिंग ऐसे अटैच हैं जिनके बीच में 2 कॉमन कार्बन है, तो इसे कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। दिस इज बाईसाइक्लो। देखो बाईसाइक्लो में क्या करना है आपको? यहाँ पे 3 ब्रिज बन रहा है इन दोनों कार्बन के बीच में, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। और स्पाइरो के बीच में इस कार्बन के अराउंड 2 ब्रिज बन रहा है, एक इधर से और एक इधर से। तो आपको प्रीफिक्स यूज करना है स्पाइरो, स्पाइरो, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आप इन दोनों ब्रिज में प्रेजेंट कार्बन का नंबर दे देंगे। कितने कार्बन इधर हैं? 1 2 3 और इधर 2 कार्बन। तो इसको हम लिख देंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 2 3, ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे? टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है इसमें। तो यहाँ लिख देंगे हम हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नेम हो गया स्पाइरो 2,3 हेक्सेन। बाईसाइक्लो में क्या करना है आपको? यहाँ पे आप प्रीफिक्स यूज कर लेंगे बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और देखेंगे ब्रिज में कितने कार्बन। इस ब्रिज में 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 0, तो इसको हम लिख देंगे 2 2 0। टोटल कितने कार्बन? 6, तो लिखेंगे हेक्सेन। क्लियर? देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस इज ऑल्सो बाईसाइक्लो। देखिए ये 2 ब्रिजिंग कार्बन है, इसके बीच में एक चेन इधर से, एक चेन इधर से और एक चेन इधर से, 3 चेन है। तो ये बाईसाइक्लो है। इसको हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 इधर से, 2 इधर से, 1 इधर से, तो हम लिखेंगे 4 2 1, 4 2 1, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब देखेंगे टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया नोनेन। 9 कार्बन का रूट वर्ड नोन होता है और एन जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड है तो। ऐसे देखिए स्पाइरो का एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसको देखिए, ए स्पाइरो है क्योंकि 2 ही ब्रिज दिख रहे हैं आपको एक कार्बन के अराउंड, तो इसका प्रीफिक्स लिख देंगे हम
स्पाइरो। स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 है, इधर कितना है 4, तो हम लिखेंगे 4 5। देन टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया डेकेन। डेक इज रूट वर्ड ऑफ 10 कार्बन, एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से आप बाईसाइक्लो और स्पाइरो की भी नेमिंग कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है।